अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th फिज़िक्स केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर देखेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री हमारे पास सब्जेक्ट और ये नेशनल बुक ऑफ फाउंडेशन और फेडरल बोर्ड के बच्चों के लिए। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास पहला है क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन थियोरेटिकल एंड एक्चुअल यील्ड। दूसरा हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। तीसरा हमारे पास है डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू ऑर्बिट्स एंड डेरिवेशन ऑफ वेव नंबर म्यू नॉट। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन स्टार्क्स एंड जीमैन इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 is origin of hydrogen spectrum on the basis of Bohr's model. Question number 7 X-rays origin atomic number। इसमें आप लोगों ने पेज नंबर 38 करना है और 39 पे मौजूद यूजेस आप लोगों ने कंप्लीट ओवरऑल करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटम नंबर्स फॉर ऑब्जेक्टिव। क्वांटम नंबर को आप लोगों ने ऐसे तैयार करना है कि वो आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑफ द प्रिंसिपल, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल। ये आप लोगों ने तीनों के कंसेप्ट लेने हैं। आपको पता होना चाहिए कि तीनों में कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स डाले जाते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के मैम डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग कौन कौन से सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड के नेचर बताने हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी, वैलेंस बैंड थ्योरी। वैलेंस बैंड थ्योरी का आप लोगों ने क्या बताना है, पोस्टुलेट्स बताने हैं। sp3 और sp हाइब्रिडाइजेशन आपको पता होना चाहिए। रिलेटिव एनर्जीज ऑफ एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का आप लोगों ने रिलेटिव एनर्जीज बताना है, कौन सा कितना बड़ा है, किससे और क्या कौन सा कितना बड़ा है। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसकी डायग्राम आपको ओवरऑल आनी चाहिए और बिल्कुल एग्जैक्ट आनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह बुक में बनी हुई है। उसके बाद है कंपैरिजन बिटवीन वीबीटी एंड एमओटी। आपने इसमें क्या करना है, कंपैरिजन और सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस दोनों करनी है। ठीक है, वीबीटी क्या होता है, वैलेंस बैंड थ्योरी, और एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कोवेलेंट नेचर सॉलिड्स कौन कौन से, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड कौन कौन से, उसका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है वाइब्रेशनल मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, उनके दौरान क्या रिलेशन है दोनों के दरमियान में। डायरेक्ट है, इन्वर्स है। यूनिट्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए, इसकी कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। चार्ल्स लॉ एंड लास्ट इज एब्सोल्यूट जीरो। चार्ल्स लॉ आपको पता होना चाहिए, चार्ल्स लॉ आपको किस चीज़ के बारे में बताता है, और लास्ट हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट जीरो है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, और क्वेश्चन नंबर 24 है वैंडर वाल्स इक्वेशन। ये लॉन्ग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों ने इसको बिल्कुल एज इट इज़ याद करना है विद डायग्राम। और इसके बाद है वाई रियल गैस डेविएट्स फ्रॉम गैस लॉ। गैस लॉ से आपका जो रियल गैस है वो क्यों डेविएट कर जाता है, डेविएशन क्यों शो करता है, ये आपको पता होना चाहिए। डाल्टन्स लॉ विद एप्लीकेशन, लॉन्ग के लिए आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। ग्राहम्स लॉ, डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। यूजेस ऑफ लिंड्स मेथड, लिंड्स मेथड कहाँ यूज़ होता है, रेफ्रिजरेटर में और कैन बोतल में यूज़ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स की बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे कैसे आपको पता है, और क्या क्या इसमें आता है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद है वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, एवापोरेशन, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन का आपको कंसेप्ट सिर्फ पता होना चाहिए। कंसेप्ट का मतलब क्या है कि आप लोगों को डेफिनेशन देखनी है, आपको पता होना चाहिए। आप लोग एक दफ़ा पढ़ लेंगे ना तो आप लोगों को कंसेप्ट आप लोग फटाफट पिक कर लें कि आपको इसमें किस चीज़ पे इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, यानी वेपर प्रेशर पे किस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट पे किसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। ठीक है, शॉर्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। और इसके बाद हमारे पास है लिक्विड क्रिस्टल एंड यूजेस, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ यूज़ होता है। आइसोमॉर्फिज्म, एनआइसोट्रॉपी, एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांजिशन, ये चारों आपको पता होना चाहिए, पाँचों के पाँचों, बल्कि ये क्या आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चार। उसके बाद है फैक्टर्स दैट इफेक्ट द शेप ऑफ एन आयनिक सॉलिड। एन आयनिक सॉलिड के शेप को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है आयनिक क्रिस्टल एंड कोवेलेंट क्रिस्टल डिफरेंस, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 140 के टॉप पे गिवन है। हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट्स कौन से होते हैं, लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपके 10th मैट्रिक पे भी आ चुका है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स एंड मोल फ्रैक्शन, ये आपने पूरा का पूरा डेरिवेशन आपने एज इट इज़ बुक से याद करना है। ठीक है, लर्न करना है ताकि आप लोग पेपर में लिख सकें। तो ये स्टूडेंट्स, ये सिर्फ आपके पास एक गेस्ट पेपर है, इस पर आप लोगों ने पूरी तरह रिलाई नहीं करना। आप लोग जो पेपर की तैयारी कर चुके हैं तो आप लोगों ने इस गेस्ट पेपर से जो आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इन सबको आप लोगों ने अगेन रिवाइज करना है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 156 पे मौजूद केसेस, जो है केसेस कौन कौन से, कोशेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कैसे कम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे ज़्यादा होता है, ये आपके पास केसेस गिवन है पेज नंबर 156 के टॉप पे 3 पॉइंट्स पे ABC के फॉर्म में। ली-चैटलाइट्स प्रिंसिपल आपको बताना चाहिए, लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, बफर सोल्यूशन एंड देयर एप्लीकेशन,
क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, लेवलिंग इफेक्ट ये क्या होता है, ठीक है, और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका क्या क्या रोल है। और रेट लॉ आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, टेम्परेचर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है ये आपको मालूम होना चाहिए। कोलिजन थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट एंड एक्टिवेशन एनर्जी, ये पूरा पैराग्राफ आप लोग कर लें, ठीक है। ये हो सकता है कि लॉ में आ जाए। इसके बाद हमारे पास है एंजाइम्स का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, एंड मैट्रिक में आप लोग पढ़ के आए हैं बायो में। और डिसोल्यूशन प्रोसेस ये कैसे होता है, वाटर ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, यानी हाइड्रेशन मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल के साथ वाटर मौजूद होता है, वो क्यों होता है और कैसे होते हैं। राउल्ट्स लॉ आपको पता होना चाहिए फॉर लॉन्ग। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स, इसमें से भी आपको शॉर्ट आ सकता है, ठीक है, डेरिवेशन से रेलिवेंट। और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लॉन्ग में आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं। और रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड थर्मल एनर्जी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये आपको डेरिवेशन आनी चाहिए इसकी। कैलोरीमेट्री पता होना चाहिए, बोम कैलोरीमेट्री कैसे वर्क करती है, कैलोरीमेट्री कैसे वर्क करता है, हेसिस लॉ आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग। और इसके बाद हमारे पास है बॉन्ड हेबर साइकिल क्या होता है कि उसमें हमारे पास लॉन्ग आ सकता है, पिछले साल भी आ चुका है, ठीक है, 2022 में आ चुका है इसका लॉन्ग, और इस साल भी आ सकता है। इसके बाद है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के हमारे पास 2 मेथड्स गिवन है, जिसमें से आपके पास जो रिडॉक्स मेथड है ना, रिडॉक्स मेथड जो है वही आ सकता है, और आइन वाला जो मेथड था वो पिछले साल आ चुका है। उसके बाद है सेल पोटेंशियल क्या होता है। और नेक्स्ट हमारे पास है सेल पोटेंशियल के बाद हमारे पास है लीड स्टोरेज बैटरी में क्या काम होता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे होती है, वो रिएक्शंस आपको आनी चाहिए। लेड स्टोरेज बैटरी में कैसे काम करती हैं, और ये भी पिछले साल आ चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। कोरोजन एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों की जाती है, कोरोजन क्या होता है, उसके रिएक्शंस क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का हमारे पास गेस्ट पेपर। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप लोगों के कहने पर मैंने ये रिक्वेस्ट पे मैंने ये लेक्चर बनाया है, ठीक है। इंशाल्लाह सेकंड ईयर के हम लोग गेस्ट पेपर को ही हम लोग सेकंड ईयर का केमिस्ट्री का देखेंगे। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।